अच्छा, आप सबका बहुत नमस्ते बहुत भाई स्वागत। साहब। सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्टार स्पीकर हमारे वीरेंद्र जी आज आ गए हैं। और हम सब लोग उनका स्पीच सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो मैं बीच में ना आके आपको 45 to 50 मिनट्स। राइट, नमस्ते। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमुर्धानम् तस्मै ज्येष्ठ। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे आदरणीय प्रधान श्रद्धेय श्रीमान अजय चौहान साहब, आर्य समाज के इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय भद्र पुरुषों, श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आर्य समाज के हमारे धर्माचार्य आदरणीय भाई रामचंद्र जी, आज साक्षात रूप में उपस्थित नहीं पर श्रोत सुन जरूर रहे होंगे हमारे आदरणीय अजय सहगल जी, आभासी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे आदरणीय भद्र पुरुषों, माताओं बहनों, ये महीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, इस अर्थ में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस भी और उनका बोध दिवस भी दोनों ही इस महीने में है। और इस बार तो इसलिए भी विशेष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को जो 200 साल हो रहे हैं स्वामी दयानंद के जन्म को, उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जन्म जयंती का शुभारंभ करेंगे। हम सब के लिए गर्व का विषय है। आज हम सब जिस विषय पर चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं वह थोड़ा सा सामान्य विषयों से हट करके है, इस अर्थ में कि जीवन में अब तक हम सब बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय वो सुनते हैं जिनकी जानकारी, जिनका ज्ञान हमको होना चाहिए। आज हम ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो ज्ञान नहीं, जिसमें हम स्वयं माध्यम होंगे, जिसके हम स्वयं पात्र होंगे, हमको उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए और जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वह विषय समर्पण का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संध्या लिखी, संध्या के मंत्रों का समायोजन किया, और संध्या के मंत्रों के समायोजन की जहां पूर्णता होती है वहां एक मंत्र है जिसको हम कहते हैं समर्पण मंत्र। हे ईश्वर दयानिधे, वास्तव में ये मंत्र नहीं है स्वामी दयानंद का लिखा हुआ, ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, स्वामी जी की लिखी हुई प्रार्थना, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि आप जो संध्या के पूर्व मंत्रों का पाठ करते हैं, चाहे मनसा परिक्रमा करें, चाहे उपस्थान करें,
चाहे अंग स्पर्श करें, प्राणायाम करें, जो आप चाहें, इससे पहले की क्रियाएं करते हैं, वह सारी की सारी क्रियाएं तब जाकर के पूर्ण होती हैं जब हमारा समर्पण हो जाता। समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी विशेष रूप से धार्मिक स्थिति के लिए। तब यह जानना बहुत जरूरी है कि यह समर्पण होता क्या है और कैसे होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे इंसान, तू सारी चीजों को छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब चीजों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। और फिर क्या होगा कि तेरी बाकी सारी समस्याओं का, तेरे जितने भी दुख हैं, दोष हैं, पीड़ाएं हैं, उन सब का निदान हो जाएगा, इससे समाधान हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण, थोड़ा सा विचार करने का है। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म का तात्पर्य यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वाली बात नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान, तेरा संसार में जो प्रवृत्ति है, तू जो संसार में लगा हुआ है, तेरी इंद्रियां हैं जिनको आप ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहते हैं। एक एक इंद्रिय का एक एक विषय है। आंख देखती है, आंख का संसार में देखने का कार्य है, और देखने के कारण हमारे भीतर संस्कार आते। हम आंख के देखने से संसार से जुड़ते हैं। कान सुनने का कार्य करते हैं, और सुनने से हमारे भीतर संसार के संस्कार आते हैं। अच्छी बातें भी सुन लेते हैं, बुरी बातें भी सुन लेते हैं, अच्छी चीजें भी देख लेते हैं, बुरी चीजें भी देख लेते हैं। त्वचा का कार्य स्पर्श है, और स्पर्श सुख देता है। तो इन सारी इंद्रियों के माध्यम से, चाहे वो वाणी है और चाहे अन्य सभी इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों के माध्यम से इस संसार के साथ हमारा मेल जोल होता है। संसार से हमको विषय मिलते हैं, और जितने जितने विषय मिलते चले जाते हैं, उतना उतना हमारा दुनिया में प्रक्षेप, दुनिया में हमारा लगाव होता चला जाता है। आजकल लोग कहने लगे कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देखना बंद कर देना चाहिए अगर अच्छी नींद चाहिए। आपको देखो, नहीं, आपसे नहीं कह रहा प्रधान जी, आप तो व्यवस्था में, मैं आपसे नहीं कह रहा, सामान्य बात है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देखना बंद कर देना चाहिए अगर आपको अच्छी नींद चाहिए। आपने अनुभव किया होगा कि शाम को भोजन करने के बाद सोने के बीच में अगर कोई ऊंची नीची बात आपसे कह दे तो प्रभाव पड़ता है आपकी नींद पर। अगर आप खाना पीना भी थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाए, तो भी प्रभाव पड़ता है आपके विश्राम पर, आपकी शांति पर। आप कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में जितना जितना इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा प्रक्षेप, ये इंद्रियां जितना जितना फैलती जाती हैं, उतना उतना हमारे भीतर असमर्पण का भाव आता है। उतना उतना हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति समर्पित हों। हम नहीं, लोग हमारे प्रति समर्पित। अगर किसी को ज्ञान हो गया तो उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि मैं तो इतना जानता हूं। किसके पास, जिसके पास जो चीज ज्यादा आ गई है भौतिक जगत से, इन इंद्रियों के माध्यम से, उसके भीतर वही वही संस्कार, वही वही भावना ज्यादा होती चली जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा आप सोच करके देखो। जो चीज अति हो जाएगी, जिसका भी ज्यादा भार हो जाएगा, वो आपके भीतर अशांति पैदा करेगी। अगर ज्ञान आ गया तो बहुत संभव है कि अहंकार आ जाए। अगर साधन आ गए तो बहुत संभव है कि लोभ आ जाए। अगर विषय भोग सुख सुविधाएं मिल गई तो बहुत संभव है कि हमारा पतन हो जाए। बहुत संभव। ये जितने जितने संसार के विषय हैं, ये जितने जितने हमारे भीतर आते चले जाएंगे, हमको उपलब्ध होते चले जाएंगे, अगर हम जागरूक नहीं हैं, तब
धीरे धीरे हम अपने आप से हट जाएंगे। तभी कृष्ण ने ये वाक्य कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मां में, सबको छोड़ करके मेरे पास आओ। हम क्या करते हैं, सब चीजें लेकर के अपने पास आते हैं या भगवान के पास आते हैं। भगवान के पास आते ही सब चीज लेके कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये सारी कामनाएं लेकर के हम परमात्मा के पास आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जब आप यज्ञ कर रहे हैं या जब कभी ऐसा अवसर आ रहा है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर के प्रति अपने मन में अनन्य श्रद्धा रख करके कि परमात्मा, जैसे भोजन मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे नींद मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे अन्य पदार्थ मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, मेरे संबंध मेरे जीवन के लिए आवश्यक हैं, ऐसे ही तेरे प्रति मेरा समर्पण, तेरे प्रति मेरा भाव, मेरी भावना भी आवश्यक है। ऐसा सोच करके आने वाले बहुत थोड़े होंगे। इसलिए कृष्ण ने एक और श्लोक लिखा कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने कहा कि अनेक लोग अनेक चिंतन रखते हैं, अनन्य चिंतन, बहुत सारे चिंतन, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। कभी हमारे भीतर भक्ति की भावना बहुत जोर मारती है, तो कभी हमको संसार लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या शास्त्री जी इतने दिनों तक सब कुछ किया, क्या लाभ हुआ, ये तो ऐसा हुआ नहीं, वो काम तो ऐसा हुआ नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्यश्चिन्तयन्तो, जो व्यक्ति बहुत सारी चीजों का चिंतन न करते हुए बाकी सारे भौतिक चिंतन से हट करके माम पर्युपासते, सिर्फ मेरे समीपता, मुझे अनुभव करते, मुझे ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं, कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन की दो जिम्मेवारियां मैं स्वयं स्वीकार कर लेता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग का अर्थ होता है प्राप्ति। आप एक बात का विचार करना, योग यानी मेल, योग यानी प्राप्ति, और प्राप्ति हमेशा समान गुण धर्म में होती है। योग किसका होता है? दूध के साथ क्या मिल सकता है? पानी मिल सकता है। दूध और पानी का योग हो सकता है, दूध और पत्थर का योग तो नहीं हो सकता। तो योग किसका होगा? ये जो भौतिक चीजें हैं, ये जो संसार से मिलने वाली चीजें हैं, इनका और उस परम शक्ति का या आत्मा का तो योग हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग तरह की चीजें। समान गुण धर्मी होंगे, समान दोनों का गुण धर्म होगा, तभी तो योग होगा। भौतिक चीजों का आत्मिक चीजों से योग कैसे हो सकता है? इसलिए कृष्ण ने कहा कि जब इस योग से, भौतिक चीजों से तुम थोड़ा सा दुराव करोगे और मेरे साथ लगाव रखोगे, क्योंकि आत्मा और परमात्मा इन दोनों का मेल है, ये पावर वाला है, वो सुप्रीम पावर है। उस परम सत्ता से, उस परम आत्मा से आत्मा का मेल है, ये बहुत सारे गुणों की समानता है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो सर्वव्यापी है, हम एक देशी हैं, है जी। हम भी, जब आप विचार करना, जब जब कभी आप किसी का हित कर रहे होते हैं, जब जब कभी आपके भीतर बहुत अच्छे विचार आ रहे होते हैं, जब जब कभी आप सबके लिए अच्छा चिंतन कर रहे होते हैं, तब आप अपना काम नहीं कर रहे होते, तब आप परमात्मा का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं, वो तो उस सत्ता के साथ, उस शक्ति के साथ आप जुड़ गए हैं जी। देखो, स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक लोग आए, अनेक लोगों ने उनके प्रवचन सुने। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में भी अनेक लोग आए, अनेक लोगों ने उनके प्रवचन सुने। महात्मा बुद्ध के जीवन में अनेक लोग आए, अनेक लोगों ने प्रवचन सुने। पर क्या सब लोग जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि जो लोग खाली नहीं थे, जो पहले से ही संसार से जुड़े हुए थे, वो वहां कहां जुड़ते? जिनका मन शांत हो गया था, जो संसार को समझ गए थे, और फिर जब उनके नजदीक आए, स्वामी दयानंद के नजदीक स्वामी श्रद्धानंद को हम कहते हैं, या अमीचंद मेहता को हम कहते हैं, ये लोग उनके नजदीक आए तो ये एकदम से परिवर्तित हो गए। अनेक लोग तो नहीं हुए,
काशी के अनेक लोगों ने तो उनका अपमान किया, उनके साथ शास्त्रार्थ किया। क्यों? क्योंकि वो पहले से कुछ अपने मन में भावना लेकर के गए हुए थे। पहले से उनके मन में एक विद्रोह की, एक विरोध की पहले से एक विपरीत भावना थी। जब विपरीत भावना पहले से थी तो उसका संयोग, जो अच्छे गुण थे ऋषि दयानंद के या किसी भी व्यक्ति के, महात्मा बुद्ध के, देखो महात्मा बुद्ध के जीवन में भी आता है कि भाई आनंद उनका परम शिष्य हुआ, वो जो और भी कई ऐसे श्रुत कीर्ति उनके, विमल कीर्ति उनके शिष्य हुए, आम्रपाली उनकी शिष्या हुई जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। पर 4 5 6 लोगों से थोड़ी ना बुद्ध मिले थे, अनेक लोगों से मिले थे। लेकिन जुड़े कौन? लाभ किसको हुआ? लाभ उसको हुआ जिसने बाकी सब चीजों को छोड़ करके अपने आप को उससे जोड़ लिया है जी। हम परिवार में हैं। मैं 3 शब्दों की चर्चा आज आपसे करने वाला हूं। एक तो समर्पण, जो दुनिया के बनाने वाले का, दूसरा अर्पण, जो हम दुनिया में रहने वालों का है, और तीसरा तर्पण, जो हमारे इस दुनिया में जो हमको लेकर के आए उनका। इन 3 शब्दों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। थोड़ी सी मैंने समर्पण की। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं अर्पण की। समर्पण हम किसके साथ करते हैं? परम सत्ता के साथ। अर्पण कहां करना है? अर्पण करना है इस संसार में। देखो जी, जिस दिन विवाह संस्कार हुआ, जिस दिन आप गृहस्थ में आ गए, आपने कहा मम व्रते ते हृदयम दधामि, कि जो मेरा वो तुम्हारा, तुम्हारा हृदय मेरा हृदय, मेरा हृदय तुम्हारा हृदय। अगर ये सच में साक्षात हो गया, अगर ऐसा जीवन में वाकई हो गया कि एक दूसरे के हृदय से जुड़ गए आप, तो फिर आप एक बात देखो, जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितनी प्रसन्नता है, आपको कोई चिंता ही नहीं। ऐसे ही संतान, ऐसे ही बेटा बेटी, ऐसे ही सारा परिवार, अगर एक दूसरे ने अपनी भावना को, अपने हृदय को समर्पित कर दिया सामने वाले को, तो परिवार एक हो गया है जी। अगर जुड़ गए हृदय से, परिवार उसी का तो नाम है ना। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही, उसने कहा कि जहां परिवार में सब लोग एक दूसरे के प्रति अपने आप को अर्पित करते रहते हैं, पिता ने कहा कि देखो बेटा ऐसा काम है, तो जो भी परिवार में लोग हैं सब आगे बढ़कर के उसे करने को तैयार है। बेटे ने ला करके विचार दिया कि पिताजी हमको ऐसा करना है, कि माताजी हमको ऐसा करना है, कि चलो आओ सारे लोग बैठ करके विचार करके कर लेते हैं। अगर ऐसा है, आचार्य चाणक्य का वो श्लोक मुझे याद है कि सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिय कांता प्रिया लापिनी। अगर एक दूसरे के साथ आलाप प्रिय है, एक दूसरे के साथ मधुरता से बात करते हैं, ऐसा घर सानंदम, आनंद का घर है। आगे कहते हैं जहां ये बात है ना, ये एक दूसरे के प्रति मधुरता है, वहां समृद्धि भी। इच्छा पूर्ति धनम, जितनी आपकी इच्छा हो उतने साधन, उतनी सुविधाएं, उतनी समृद्धि वहां प्राप्त होती। पर आगे कहने लगे चाणक्य, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि सब एक दूसरे से संतुष्ट हों। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि परिवार में भी व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है मैं ज्यादा बुद्धिमान या मैं ज्यादा बुद्धिमती हूं, ये तो ऐसा ही है या ये तो ऐसी ही है। आप सोच करके देखो, जिस दिन बच्चों को समझ आती है, बच्चे कहते हैं पापा जी आप तो आउटडेटेड, आप तो पुराने जमाने के आदमी। जहां एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना आ गई, वहां कैसे एक दूसरे को हम भावना अर्पण करेंगे? आजकल तो ये चर्चा चल रही है और इस पर प्रयोग हो रहे हैं कि आप सामने वाले के लिए अच्छा चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि थोड़े दिनों में उसके भीतर वो गुण आ रहे हैं। अच्छा चिंतन करें आप उसके, रोज प्रार्थना करें। हमारे यहाँ तो प्रार्थना की शक्ति है ना। प्रार्थना यही है कि आप उठ करके परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें और फिर प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरे परिवार में, वो आता है ना हमारे यहाँ प्रातः काल के मंत्रों में आता है कि परमात्मा अग्नि रूप आप हैं हमारे जीवन में, मित्र और वरुण। मित्र आप जानते हैं जो एक दूसरे के प्रिय अप्रियता हो, और वरुण यानी जल,
रस। गृहस्थ में अगर मित्र और वरुण और अग्नि ये तीन देवता नहीं है तो गृहस्थ में प्रसन्नता नहीं हो सकती, गृहस्थ में अर्पण नहीं हो सकती। देखो, माता पिता कुछ समय तक किसी हद तक अपने आप को अर्पित करते हैं तो घर घर बनता है। करते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, नहीं है तो भी ले दे करके जैसे तैसे जुटा करके जो भी कोशिश करके आपने अपनी भावना को, अपने समय को, आपको बहुत जरूरी काम था, बच्चे ने बोला पापा जी ये होमवर्क करना मुझे नहीं समझ आ रहा, आपने कहा चलो मैं अपना बाद में कर लूंगा, आप उसके पास बैठ गए, यह अर्पण ही तो है। और क्या, आपको कोई चीज चाहिए, उसको कोई चीज चाहिए। गृहस्थ में अगर परिवार को, मैं चाणक्य की बात कर रहा था, उन्होंने कहा स्वर योसिति रति स्वाज्ञा इच्छा पूर्ति धन, आगे कहने लगे इसके लिए जो अगला महत्वपूर्ण कहने लगे, साधो संग उपासते च सततम, कि हमारे संगति अच्छे लोगों की, साधु लोगों की, साधु यानी लाल कपड़े वाला नहीं, अच्छे लोगों की संगति अगर सारे लोग मिलकर के उठा रहे हैं तब कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसे गुण आ जाते हैं, उनके भीतर ऐसे विचार आ जाते हैं कि वो अपने आप को, अपने भावना को दूसरों को अर्पित कर सकते हैं। एक बात हमने बहुत सुनी हुई है कि जो आप दुनिया में देते हैं वही आपको लौट करके आता। एक आप कहते हो ना, एक देते हैं तो अनेक गुना होकर के लौट करके आता। अच्छा देते हैं तो अच्छा लौट करके आता है। आप ये देखिए, आपने जैसा अर्पण किया, मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई एक ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए भौतिक साधनों से जिसका पुण्य फल इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी, जब अगर आप चले गए, क्योंकि जाएगा तो हर एक व्यक्ति, उन्होंने कहा इस जीवन में और इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद भी जिसका पुण्य फल निरंतर उसके प्रति अर्पित होता रहे, ऐसा एक पुण्य कार्य हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। ये अर्पण है। आपने कोई सत्संग भवन बनाया, ये बनाया, चौहान साहब बैठे, परिवार ने बनाया। अब दिल्ली में जब कभी चर्चा होती है कि ये जो आर्य समाज है ये किसकी, कि ये चौहान परिवार की आर्य समाज। ये जो पुण्य फल है, इस तरह के जो भी कार्य हैं, किसी ने वेद विद्यालय खोला, किसी ने धर्मशाला बनाई, किसी ने और कोई अच्छा पुण्य का कार्य किया, ऐसे पुण्य कर्मों का जो फल है वो आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि अपने पूर्वजों की स्मृति में हमारे यहाँ तो विद्यालय बनाए जाते थे, हमारे यहाँ तो धर्मशालाएं बनाई जाती थी, हमारे यहाँ तो कुएं, तालाब और तमाम सारे पुण्य। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा कर्म हो जाए जिसका फल निरंतर अच्छा चलते रहे, संसार में अच्छा ही आगे बढ़ती रहे। कहने लगे गृहस्थ में हो तो अर्पण करना सीख लो, एक दूसरे, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपना आपा, अगर एक दूसरे को आपको अर्पित करना आ गया, आपने अर्पण करना सीख लिया, फिर वो गृहस्थ कहने लगे वो तो स्वर्ग आश्रम है, वो तो स्वर्ग है। अगली बात कहने लगे तर्पण करना भी आना चाहिए, तब जाकर के समर्पण पूरा होता है। तर्पण करना भी आना चाहिए। तर्पण का अर्थ होता है तृप्ति, तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि। और कहने लगे किसकी, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे और भी जो लोग हैं, बड़े हैं, उनके प्रति उनकी सेवा शुश्रूषा करने से भी, मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्या वर्ष सतेरपि, कि माता पिता अपनी संतान के निर्माण में जो तपस्या, जो परिश्रम करते हैं, निष्कृति कहते हैं बदला, उसका प्रत्युपकार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। आगे कहने लगे तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, इसीलिए इंसान जो अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहता है, जैसे वो थे उनसे भी आगे बढ़ना चाहता है और भी जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, तो कहने लगे तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनका नित्य प्रिय करे, उनकी प्रियता का ख्याल रखे। इसको आगे चल करके धार्मिक जो हिंदू कर्मकांड की व्यवस्था है उसमें एक शब्द बनाया तर्पण,
और तर्पण के साथ क्या जुड़ा हुआ है? श्राद्ध। श्राद्ध और तर्पण, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि श्राद्ध और तर्पण जैसे माता पिता के प्रति किए जाने वाले कर्म को कुछ लोगों ने इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद वाला कर्म बना दिया कि जी तर्पण कब करना है, श्राद्ध कब करना है, कि जब व्यक्ति चला गया। हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, इस जीवन में, इस शरीर में, इस संसार में, इस गृहस्थ में, इस परिवार में रहते रहते हमारी जो जिम्मेवारी है वो तर्पण की भी है। अपने माता पिता की सेवा, जो भी माता पिता और आचार्य, जो भी समाज में बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, माता पिता गुरु, और कहने लगे श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा। मनु महाराज ने कहा कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, इनका तर्पण, इनका संतोष, इनकी तृप्ति, ये कहें कि हाँ भाई हमारे बच्चे, देखो वैसे तो सभी माता पिता अपने संतान के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप अगर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का, मान का भाव रखते हैं, तब एक समय आएगा कि वो अपने हृदय में उस भावना को महसूस करें। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं ना, जब उनका हृदय खुशी से भर जाता है, आइए जी, नमस्ते नमस्ते, आइए, उनका हृदय जब खुशी से, प्रसन्नता से भर जाता है, और जब वो आशीर्वाद देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि जी जीवन में 4 चीजें प्राप्त होती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। हमको जीवन में आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं, इसीलिए उनका तर्पण बहुत जरूरी है। देखो हमारे देश के इतिहास में श्रवण कुमार का नाम क्यों लिया जाता है? श्रवण कुमार का नाम क्यों लिया जाता है? इसीलिए श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है कि उन्होंने अपने सुखों को छोड़ करके अपने माता पिता के सुख के लिए यत्न किया है जी। इसीलिए श्रवण कुमार इतने सालों के बाद भी इस देश में ऐसा बालक है कि हर माता पिता ये कामना करता है कि उसका बच्चा श्रवण कुमार जैसा हो। आशीर्वाद देगा ना, तृप्त होगा, तो अगर संतुष्ट होगा। आज के समय में देखो आप, वर्तमान समय में आप देखो, जिस गृहस्थ में आप और हम सब लोग हैं, हम अपनी संतानों से संतुष्ट हैं क्या? इस समाज में यहाँ बैठे हुए लोगों की तो मैं बात नहीं कर रहा, पर आज आप देखें तो संतान का एक ही उद्देश्य, एक ही लगाव रह गया कि जो आपसे मिल सकता है वो दे दो। वो मैं कहता हूं ना, हमारी आर्य समाज के एक सदस्य हैं, उनके बेटे, पिता ने कहा बेटे संस्कार सीखो, संस्कार। उसने कहा पापा जी संस्कार, बेटे की कार तो दे दो, संस्कार तो सीख लूंगा, सन को कार तो दे दो पहले। तब हमारे ऋषियों ने, हमारे विचारकों ने कहा कि देखो समर्पण, अर्पण और तर्पण, तर्पण अगर होगा तो जीवन पर आशीर्वाद फलित होगा। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में एक बात लिखी। ऋषि दयानंद को अपने गुरु का आशीर्वाद भरपूर प्राप्त था, फिर भी उन्होंने एक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मुझे अपने जीवन में कोई बहुत श्रेष्ठ शिष्य नहीं मिला, बहुत श्रेष्ठ शिष्य नहीं मिला अपने जीवन में। बाद में तो बहुत अनुयायी उनके ऐसे हुए जिन्होंने उनके विचारों के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ शिष्य नहीं मिला। वो इसीलिए कि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। उन्होंने तो बहुत जल्दी अपना गृह त्याग कर दिया था ना, कि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हमको अपने जीवन में कोई बहुत प्रिय शिष्य नहीं मिला। और जिन लोगों ने अपने माता पिता के इतिहास में देखो, हम तो बहुत बार कहते हैं कि जिन लोगों ने आज्ञा पालन किया, जिन्होंने उनकी सेवा की, शुश्रूषा की, कृष्ण कहते हैं कि वंश परंपरा को उन्नति की ओर ले जाने का रास्ता आगे नहीं है, पीछे भी है, पीछे भी। अगर आप अपने बड़ों के प्रति, अगर आप अपने पूर्वजों के प्रति, अगर आप अपने माता पिता और जो वंश परंपराएं हैं उनके प्रति अगर आप में श्रद्धा है, सेवा शुश्रूषा है, सत्कार है, तो आपकी जो संतान है ना, वो अनायास उन गुणों को सीख लेगी।
आनंद स्वामी जी की वो कहानी आपको हमेशा याद होगी कि दादी जी को पुराने बर्तन में खाना दिया जाता था, बच्चा उसको सहेज करके रख रहा था। माता ने पूछा कि इसको सहेज के क्यों रख रहा है? उसने कहा, मम्मी हमारे घर की रिवाज तो यही है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको उसी में तो दिया जाता है। ये उल्टी भी है। अगर यहां अच्छाई है, अगर यहां अच्छी भावना है, तो आप ये मान करके चलो कि जो आगे आने वाली संतान है, आगे आने वाली जो वंश परंपराएं हैं, वो उन गुणों को अनायास सीख लेंगे, अनायास सीख लेंगे, जिसको हम बोल करके सिखाने का जितना भी यत्न करेंगे। और एक बात आपसे कहूं, जिस पति पत्नी ने, जिस बेटा बेटी ने, जिस पिता और पुत्र ने, जिस परिवार के सदस्यों ने आपस में अपने एक दूसरे को स्नेह भाव अर्पण नहीं किया, जिस गृहस्थी ने अपने बड़ों के प्रति तर्पण नहीं किया, वो ईश्वर के प्रति समर्पण भी नहीं कर सकता। क्योंकि समर्पण तो तब होता है जब हमारे भीतर अनन्य श्रद्धा हो, जब हमारे भीतर अनन्य विश्वास। हम कहते हैं ना, वो जो अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, सानो बंधु जनिता स विधाता, और उसमें हम ये कहते हैं धामानि वेद भुवनानि विश्वा, और हम ये कह देते हैं कि यत्र देवा अमृतमान शान, कि जहां देवता लोग अमरत्व को प्राप्त करते, ऐसा परमात्मा हमारा बंधु है, हमारा जन्म देने वाला है, सविधाता, वो हमारे लिए विधान करने वाला भी है। अगर ये बात हमको भरोसे में आ जाए, हमारे विश्वास में ये बात आ जाए, तब फिर हमारा जीवन तो विशेष हो जाएगा। एक भक्त ने पूछा महात्मा बुद्ध से कि क्या होगा अगर मैं समर्पण कर दूंगा? बुद्ध कहने लगे, तेरे मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। अगर तुम क्योंकि समर्पण तो होता ही तब है जब अहंकार मिट जाता है। आप वो कहते हो ना कि जब मैं थी तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं ना आए, और प्रेम की गली अति साकरी जामे दो न समाये। अहंकार जब हो गया तो हरि नहीं, वो समाप्त हुआ, अहंकार समाप्त हुआ। हमारे जीवन में जैसे ही व्यक्ति कहते हैं, ये जो बूंद है ना, बूंद अगर ये सोचे कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, तो कहते हैं थोड़ी देर में सूख जाएगी। बूंद अपने आप को नदी से, नाले से, तालाब से मिला देती है तो सागर में पहुंच जाती, समुद्र में पहुंच जाती, उस अथाह जल राशि का हिस्सा बन जाती है, उसके जीवन की पूर्णता हो जाती। ऐसे ही दिया यूं कहे कि मैं ही सब कुछ हूं तो कुछ नहीं हो सकता। कहने लगे जब उस प्रकाश के पुंज सूर्य के साथ जुड़ जाता है, आप आहुतियां देते हैं ना, आहुति देते हुए आप सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, यही तो कहते हो कि परमात्मा ये जो ज्योति, तूने एक ज्योति जला रखी, तेरी उस ज्योति का हिस्सा कुछ मैं बनना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी वो प्रकाश आ जाए, मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी वो गति आ जाए। एक सिद्ध पुरुष से पूछा कि उससे क्या होगा? कहने लगे ट्रेन देखी है, रेल देखी है कि हाँ? कहने लगे ट्रेन की गति कितनी होती है कि बहुत ज्यादा गति होती है। कहने लगे डिब्बे में, हर डिब्बे में गति होती कि नहीं? डिब्बों में गति नहीं होती। कि गति किस में होती है? कि गति होती इंजन में, गति होती इंजन में। पर कहते भाग रही सारी ट्रेन होती है। कैसे भाग रही होती? उसने कहा इसलिए भाग रही होती है क्योंकि वो सारी ट्रेन इंजन से जुड़ी हुई होती है। इंजन से जुड़ जाती है तो सारे आखिरी डिब्बे में भी गति वही बराबर है, सब भाग रहे हैं। ऐसे ही कहने लगे अगर उस परम सत्ता से हमारा मेल हो जाता है, अगर उससे हम जुड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन में भी वह घटित हो जाता है जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम विचार नहीं कर सकते। बच्चे का हाथ नहीं पहुंच रहा, कोई चीज उठाना चाहता है, माँ का भी हाथ नहीं पहुंच रहा। आप घर में देखना, विचार करना, छोटी छोटी बातें, कोई चीज ऊपर रखी हुई आप उठाना चाहते हैं, आपका भी हाथ नहीं पहुंचता, बच्चा उठाना चाहता है, बच्चे का भी हाथ नहीं पहुंचता। अब क्या करते हैं आप बच्चे को कंधे पे उठा लेते हैं, आप बच्चे को कंधे पे उठा लेते हैं। अब आराम से जहां आपका हाथ नहीं पहुंच रहा था वहां बच्चे का हाथ पहुंच जाता है। विचारक ने कहा जिस दिन आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप वो प्राप्त कर लेते हैं जिसकी प्राप्ति के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने कल्पना ही नहीं की। कृष्ण गीता में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कहने लगे कि मन मना भव, मेरे मन वाला बन जा। मन मना भव, जैसा मेरा मन है, कृष्ण समझाना चाहते हैं। आप देखना, विचार करना। हम कहते हैं कृष्ण ने सारे वचन जो कहे हैं वो भगवान के रूप में अपने आप को रख करके कहे, पर आप सोचना, गीता को लिखा किसने? व्यास जी। महाभारत किसने लिखी? व्यास जी ने। व्यास जी ने जो वचन कहने थे, कहने वाले तो व्यास जी है ना। किसके माध्यम से कहलवाए? किसके नाम से कहलवाए? कृष्ण के नाम से कहलवाए। और कृष्ण के बहुत सारे लोग ये शंका करते हैं, जी कृष्ण अपने आप को भगवान कहते हैं, कृष्ण तो, ये जो इस्कॉन वाले वो तो कहते हैं जी कृष्ण तो भगवान है। उस बात को समझना चाहिए कि व्यास महाभारत के लिखने वाले हैं। व्यास ने महाभारत लिखी, और महाभारत कब लिखी? जब कृष्ण थे तब लिखी क्या? नहीं, कृष्ण तो चले गए, उसके बाद में अभिमन्यु की संतान हुई, और उसकी भी संतान हुई। अब परीक्षित हुआ, फिर जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के समय में लिखी गई ना महाभारत तो, और लिखवाने वाले हैं व्यास। व्यास ने, क्योंकि वो ऋषि थे, उन्होंने उन सारे शब्दों को, उस सारे ज्ञान को देखा था, सुना था, प्राप्त किया था। व्यास कृष्ण को माध्यम बना करके भगवान की बात लिख रहे हैं। कृष्ण को माध्यम बना करके जो ईश्वर की बातें हैं। इसलिए आप देखना, गीता में बहुत सारी जगह ऐसा आता है कि परमात्मा के रूप में कह रहे रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास भी, कि मैं जो मंत्रों में मैं गायत्री हूं, प्रकाश में मैं सूर्य हूं, छंदों में मैं शाम हूं। ऐसे बहुत सारे वर्णन आते जो वास्तव में परमात्मा के लिए, लेकिन वो कहने का तरीका है, एक वर्णन करने का तरीका है। हमको ये समझना चाहिए कि ऋषि अगर कह रहे हैं तो ऋषि वेद के वचन को कह रहे हैं, क्योंकि जहां महाभारत पूरी होती है वहां व्यास एक बात कहते हैं। व्यास कहते हैं कि शब्दे धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। आइए सगल साहब, बहुत बहुत स्वागत आप जल्दी स्वस्थ हो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपका आदर सुन लिया, मेरा दिल हुआ कि नहीं कहना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। आइए, तो व्यास ने कहा, व्यास कहते हैं कि महाभारत में मैंने क्या लिखा। देखो, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी भी ऐसी बातें हो ना, तो लोग कहते हैं जी कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो स्वयं कह रहे। कृष्ण नहीं कह रहे। कृष्ण के कहे गए वचनों को व्यास ने इकट्ठा किया, व्यास ने लिखा, और व्यास ने कृष्ण के मुख से परमात्मा की वाणी को कहलवाया। इस अर्थ में समझना चाहिए, कृष्ण नहीं कह रहे। अगर विश्व रूप की कल्पना को अगर आप देखें, जो गीता में आती है ना कि वो देख रहे थे विश्व रूप की कल्पना, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप नहीं दिखाया, वो तो व्यास परमात्मा की शक्तियों का वर्णन करते हुए उसकी सामर्थ्य का वर्णन करते हैं कि भैया तुम में सामर्थ्य क्या है। ईश्वर की व्यवस्था में आप और हम सब लोग, आप सोच के देखो ना, यजुर्वेद को जब आप पढ़ोगे तो यजुर्वेद का 30वां अध्याय ये कहता है कि ईश्वर की इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि उसकी शक्ति का 25%, एक अंश, ये सारा संसार का वैभव है। जो भी दुनिया में धन संपत्ति सौभाग्य समृद्धि है, हम सब लोग हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस, जितने लोग हैं, जितने सिर हैं, जितने हाथ हैं, जितनी आंखें, जो कुछ है, परमात्मा ने कहा कि ये तो एक अंश है, ये तो चतुर्थांश है, 25% है। उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य तो अनंत है। इसके आगे इतना है कि जिस ऋषि ने जो कुछ जाना उसके बाद उसने कह दिया कि नेति, ऐसा है लेकिन ऐसा ही नहीं है। इतना है लेकिन इतना ही नहीं है, वो इतना देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, वापिस लौटता हूं, कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि अगर यज्ञ करना है तो मुझे आधार मानकर की। यानी यज्ञ जब आप कर रहे हैं, अगर यज्ञ जैसा महान कर्म भी किया और किसी छोटे से भौतिक लाभ के लिए किया, तो आपने तो ऐसा कर दिया कि कामधेनु के होते हुए बकरी से दूध निकालने लगे आप। तुलसीदास कहते हैं
कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, कि जिसके घर में कामधेनु हो, यानी ऐसी गाय जिससे जब जी माए दूध ले लो, वो बकरी क्यों पालेगा। कहने लगे कृष्ण, मदयाजी मां नमस्कुरु, अगर नमस्कार करना है, यानी आप कहते हो ना नमः उक्तिम विधेम, मैं तो सोच रहा था कितने अच्छे अच्छे शब्द हम बोलते हैं। नमः उक्तिम विधेम यानी प्रशंसा पूर्वक, नमः उक्तिम विधेम प्रशंसा पूर्वक अपने हृदय को, अपनी श्रद्धा को तुम्हें समर्पित करते हैं, प्रशंसा पूर्वक। हम तो किसी के प्रति अपनी भावना समर्पित करते हैं तो अहंकार पूर्वक करते हैं कि देखो ये हम हैं, हमने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया। माँ बाप भी देते हैं ना, बेटा बहुत महंगी है, संभाल करके रखना। तो एक जगह पढ़ रहे थे कि एक बच्ची का, थोड़े दिनों पहले यही दिल्ली की पेपर में ही आई हुई थी कि बच्ची स्लिप हो गई, और वो आजकल वो सबसे महंगा वाला 13-14 नंबर वाला वो फोन जो है लाखों रुपए का, वो धड़ाम से गिरने लगी, और गिरी तो कड़क की आवाज आई, तो कहने लगी काश हड्डी हो, मोबाइल ना टूटा हो, हड्डी हो। हड्डी में कोई समस्या नहीं, मोबाइल नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। हम तो संसार में कोई भी चीज किसी को व्यक्ति देता है तब उसको महसूस होता है, महसूस करवाना चाहता है। कृष्ण कहने लगे नहीं, ये समर्पण का रास्ता है। और आगे कहने लगे समर्पण किए बिना कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि एक दिन सब कुछ तो छोड़नी ही होगी, एक दिन सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो छुड़वा लिया जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो छुड़वा लिया जाएगा। एक दिन मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, अब मूल रूप तो आर्य समाज का ही है ना, बीच में चाहे फैल गया चाहे कुछ भी हो गया। अभी नागपुर गए हुए थे तो बीच में तो बहुत सारी बातें करते थे अपने आप को ऐसे वैसे, पर अभी वेद मंत्र का उदाहरण देते हुए यही बात कहने लगे कि देखो या तो छोड़ दो, नहीं तो छुड़वा लिया जाएगा। और फिर संध्या के मंत्र में वर्णन अपने जो है ना उदुत, जिसमें आप कहते हो कि देवम देवत्रा, उस मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। कहने लगे कि उस परमात्मा को जो देवत्रा, देवताओं का भी देव है, उसके लिए सब कुछ अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं। नमः उक्तिम विधेम, प्रशंसा पूर्वक अपने आप को अर्पित कर रहा हूं। और कहने लगे नहीं करेंगे तो करवा लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, नहीं करेंगे करवा लिया जाएगा तो कर लेना ज्यादा अच्छा, कर लेना ज्यादा अच्छा। और कर लेने में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी तृप्ति। आप सोच करके देखो, ये जो सिख धर्म के गुरु है ना, मैं कभी कभी सोचता हूं, विचार कर, सिख धर्म के कई गुरुओं के बारे में आता है कि यहां दिल्ली में मुसलमानों ने उनको गर्म पानी में बैठा दिया, एक को जला दिया, एक को आरे से तीर दिया। भाई मतीदास के बारे में आता है, और वो गुरुजी के बारे में आता है, और बंदा बैरागी के बारे में आता है कि उसके खून ऐसे लोथड़े निकाल करके उसी के मुख में डाल, उसके बच्चों को चुनवा दिया। दुखी होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था। लोगों ने कहा तुम कैसे आदमी हो, तुमको असर नहीं पड़ता। कहने लगे इसको तो असर पड़ता है, दर्द तो होता है, लेकिन जो इस सब से आगे है ना, जिसके होने से ये है, उसके तार सुप्रीम पावर से जुड़े हुए, उसके तार उस परम सत्ता से जुड़े हुए। मैं तो इसीलिए चिंता नहीं करता कि मैं अभी गया और अभी फिर वापस आ रहा हूं। हम तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की वो बात याद रखने वाली परंपरा के लोग हैं कि मां मुझे आशीर्वाद दे, रो मत, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जाऊं और फिर वापस लौट करके आऊं तेरे, और फिर देश के लिए काम। ये समर्पण का भाव है, उनमें देश के लिए समर्पण का भाव। ऐसा ही समर्पण का भाव हमारे घर में होगा तो घर आनंद का घर, स्वर्ग होगा। ऐसा ही समर्पण का भाव हमारे माता पिता के प्रति होगा तो माता पिता का इतना आशीर्वाद होगा, उनकी इतनी कृपा होगी। आप महसूस करके तो देखें, हमारे शास्त्रों में स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, अच्छा देखो ये बेटी बैठी है, बेटा है बेटी, बेटा है बेटा, बेटा है कि बेटी है, लड़का बेटा है। हाँ देखो, बेटी को अगर बेटा बोल दो तो बहुत गड़बड़, बेटे को बेटी बोल दो तो बहुत गड़बड़। बेटी तो कहेगी मैं हूं, पर बेटा कहेगा नहीं नहीं मैं तो लड़का हूं। इन बच्चों को पहली बार मंत्र कौन सिखाता?
गायत्री मंत्र किसने सिखाया? हमारे यहां तो ये नियम है कि जी वो उपनयन संस्कार होगा तो गायत्री का उपदेश दिया जाएगा, सामान्यतः ऐसा नियम है। पर कोई माँ बाप प्रतीक्षा करता है क्या कि 8 साल का हो जाएगा तो इसको गायत्री मंत्र सिखाएंगे? प्रतीक्षा करते नहीं। जिस दिन भी वो बोलना शुरू करता है तो बोलो बेटे ओम बोलो, बेटा बोलो ओम भूर्भुवस्सुवः बोलो। आप सोचो ये क्या है? ये उसके अंदर गुणों का आधान, ये उसके अंदर अच्छाई को आरोप करने का शुरुआत ही तो है। हम ही तो अपनी संतानों को मंत्र देते हैं, माता पिता ही तो। स्वामी दयानंद ने लिखा मातृमान पितृमान आचार्यवान, तीसरे आचार्य के पास तो जाएगा जबकि 6-7 साल का। आजकल जो शिक्षा की नई पॉलिसी आई है ना, उसमें यह हो गया कि 3 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाओ। क्यों? साइकोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया कि 5 साल में बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 5 साल में उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है, बाकी तो फिर वो थोड़ा एक्वायर ही करता है, विकास तो हो लेता है। तो उन्होंने कहा कि 5 साल में उसका विकास हो जाता है, और हमारे यहां तो 5 साल तक पढ़ाते ही नहीं। 5 साल तक पहले तो ऐसे ही गांव में घूमते थे, अब भी घूमते, शहरों में तो चलो फिर भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3 साल का जब बच्चा हो गया तो उसको पढ़ाई के साथ जोड़ो। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में ये आ गया कि भाई बाल वाटिका, बाल उद्यान या क्रैच या जो कुछ भी है वो करो। पर उसके पीछे मूल भावना ये है कि बच्चे को मंत्र, बच्चे को विचार, बच्चे को संस्कार, वो आपके इस आयोजन में हमारे बाद में कुछ बच्चे मंत्र पाठ करते ना, सहगल साहब, किसने सिखाया? अभी तो वो गुरुकुल गए नहीं, अभी तो उनका कोई गुरु हुआ नहीं, माता पिता ही तो सिखाते हैं। ये जो आप सिखा रहे हैं ये परिवार को आप अर्पण कर रहे हैं, और जो आप अर्पण कर रहे हैं ना वो वापस लौट करके आएगा तो आपके भीतर सामर्थ्य पैदा करेगा, सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप समर्पण कर सकेंगे, समर्पण कर सकेंगे। जो आप कहते हैं ना संध्या में कि भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि, कि मेरी सिद्धि हो जाए। सिद्धि हो जाएगी, पर तब हो जाएगी जब उस परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा हो जाए। जैसे संसार के पदार्थों के प्रति हमारा अनन्य लगाव होता है। गाड़ी वो चाहिए, वो जब तक नहीं आती तब तक आनंद नहीं मिलता। कपड़े वो चाहिए, चीजें वो चाहिए। जैसे भौतिक चीजों के प्रति हमारा आग्रह होता है। स्वामी दयानंद कानपुर में थे, एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा कि योग सिद्ध कैसे हो, परमात्मा के दर्शन कैसे हो। रोज आए और रोज पूछे। एक दिन नदी के किनारे स्वामी जी बैठे हुए थे, आया, पूछने लगा कि कैसे सिद्ध हो। स्वामी जी ने उसको पकड़ा और उठा लेकर के गंगा में कूद गए, थोड़ी देर तक डुबोए रखा। अब अचानक किसी को लेके कूद जाओ तो छटपटाएगा ना, तो छटपटा करके बाहर निकला और कहने लगा तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, मैं तो सोचता था कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुमसे उपदेश लेने आता था, तुम तो बहुत ही बेकार आदमी हो। उन्होंने कहा मेरे भाई मुझे ये बता कि जब मैं तुम्हें लेकर के पानी के अंदर था तुम्हें क्या इच्छा हो रही थी, क्या मन में कामना थी? उसने कहा यही कामना थी कि तुमसे छूटू, सांस तो ले लूं, तुमसे छूटू, बाहर तो आओ। तब ऋषि ने कहा कि जिस दिन हर सांस के साथ ऐसी उत्कट इच्छा, ऐसी प्रबल इच्छा उस परमात्मा के साथ जुड़ने की होगी, उस दिन समर्पण हो जाएगा, उस दिन मेल हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां तो कहते हैं ना, सांस सांस में ओम जप, सांस सांस में ओम जप, वृथा सांस मत खोए, न जाने इस सांस का फिर आवन होए न हो। अच्छा एक बात और कहता हूं, फिर समाप्त कर देता हूं, 2-4 मिनट। ये तो मैंने आपसे बात की समर्पण की, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ करके आप उस परमात्मा के प्रति लग जाए। नहीं, उन्होंने कहा पहले गृहस्थ अर्पण, पहले गृहस्थ को एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ जुड़ना है, अपने घर को प्रियता के वातावरण से, मधुरता से भरना है, अपनी गृहस्थ की जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है। जिसको जो जिम्मेवारी दी, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति, जिसको जो जिम्मेवारी दी उन सबको अच्छी तरह से पूर्ण करना है। जब आप अपने भौतिक संबंधों को अच्छी तरह से का मतलब क्या है? अच्छी तरह से का मतलब यह है
कि मेरा संसार से इतना ही लगाव होना चाहिए जितना आवश्यक है। हमारी थाली में बहुत अधिक भोजन आ जाए, हम उसको ग्रहण करने योग्य ना हो तो हम कहते हैं निकाल लो, इतना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है अगर किया तो दुखी हो जाओगे, अशांत हो जाएगा शरीर, बीमारी आ जाएगी। ऐसे ही कहने लगे भौतिकता इतनी ना आ जाए, इंद्रियों के विषय इतने ना आ जाए कि आप अशांत हो जाए। जब आप शांत हो गए हैं अपनी जिम्मेवारियों को भी, हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कि संसार है इससे मना नहीं किया जा सकता, संसार के संबंध है इनसे मना नहीं किया जा सकता। इन संबंधों को बहुत अच्छी तरह से प्रभु आश्रित जी ने लिखा कि दादी पोते को खिलाते हुए ये सोचे कि मेरी गोद में परमात्मा की कृपा से एक आत्मा आई है, मैं इसे धार्मिक, ईश्वर भक्त, श्रद्धालु बना दूंगी। दादी ये सोचे, दादा ये सोचे कि मेरे घर में एक भगवान की दी हुई एक प्रतिमूर्ति आई, खिलौना आया, मैं इसको अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी भावना सब उसके सामने, उसके अपने आचरण में उसके साथ करता रहूं। कहने लगे जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये लोक भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और जब ये लोक अच्छा हो जाएगा ना तो हम तो कहते हैं भूयश्च शरदा शतात, कि अगर ये अच्छा कर लिया भगवान मैंने तो मैं मांगने का अधिकारी हूंगा। जैसे बच्चा अगर बहुत अच्छा कर जाए तो पिता के पास आके कहता है देखो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मेरा गिफ्ट दो, मेरा इनाम दो, तो आप आगे बढ़ करके इनाम देते हैं। तो परमात्मा और हमारा संबंध भी तो ऐसा ही है, पिता और पुत्र का है। इसीलिए मंत्र में परमात्मा ने कहा भूयश्च, कि अगर तुमने ये सब अच्छा किया तो फिर मौका मिलेगा, श्रद्धा फिर अगले 100 इयर्स मिलेंगे। समर्पण करके आज तक संसार में याद रखना, जिसको समर्पण करना आ गया उसका ये संसार भी बहुत अच्छा रहा, और वो संसार से जब चला गया तो खिलते हुए पुष्प की भांति चला गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर बेल्ट बूट लगा के जैसे भी तैयारी करके, तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि ये भी समर्पण है। वाइफ वाइफ मना कर रही है, ठीक है, बेटा भी कह रहा है रहने दो, काय को पंगा ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे पंगा लेना ही है, आज जाना ही है। तो ये भी एक समर्पण है। मुझे आर्यवीर दल के जो बहुत शुरू के होते थे, उन दिनों उन दिनों में हम गीत भी गाया करते थे, तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, और तुमको क्या दूं माँ। तो माँ मतलब भारत माता माँ, इस टाइप से बातें हम उन दिनों में किया करते थे। तो ये समर्पण की ही बात है। आप यहाँ लोग सब आज जैसे कुछ सचदेवा जी हैं, उन्होंने हमें ये प्रसाद उनकी तरफ से, एक बड़ी छोटी सी बात है लेकिन समर्पण है। दिल किया नहीं यार हमें करना चाहिए, छोटा सा प्रयास है लेकिन अपने आप में समर्पण है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना जी, किसी को समर्पण आया ही नहीं, छोड़ पुन पक्कर में पड़े। हमने 500 रुपये 1100 रुपये दे दिए तो भी क्या, उस 11 से ही हम अपने टाइम में कॉलेज में एक गीत गाया करते थे, बूंद बूंद से घट पड़ता है, मुट्ठी मुट्ठी से बर्तन, आओ जग के लिए जोड़ ले, कण कण करके सो मण। अब ये हमारे प्रधान जी का समर्पण है। 20 लाख रुपए तक का माल आ चुका ऊपर, जो उसके बाद होना है। कहां से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। तो ये एक समर्पण है, तभी चीजें बनती हैं। मुल्तानी जी का समर्पण था ना, ये नीचे का फ्लोर ये सारा बन गया। तो ये समर्पण हर जगह समर्पण है, घर पे भी समर्पण। अगर आपने हस्बैंड को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया, हस्बैंड ने आपने नहीं किया, आपकी गृहस्थी नहीं चल सकती। आप अगर सर्विस में हो, छुट्टियां ज्यादा करो और ऑफिस कम जाओ, ये समर्पण है कि आप प्रतिदिन टाइम से जा रहे हो, टाइम से कर रहे हो, अपना काम ठीक से करो, समर्पण है। तो समर्पण इतना इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है उसमें। पहले जब मुझे ये विषय में ध्यान, मैं समझ नहीं सका, मैंने कहा यार इसमें बोलेंगे क्या, क्या किस टाइप का समर्पण है, क्या है। तो
बाद में पता लगा कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है समर्पण की। ठीक है ना जी, ये भी समर्पण है, ज्योति जी भी, क्योंकि अब शीघ्र ही आपका योगा स्टार्ट होने वाला है। उसमें लगभग 8 लोग आ गए हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं जो सचदेवा जी का क्या जन्म दिवस है, क्या है आज है? अच्छा, जमात जी का जन्म, वो है यहाँ पे? अच्छा, सचदेवा जी खुद आए, वेरी गुड, आइए। चलिए, तो आज जो हमारे हैं वो तो एक तो ज्योति चौहान जी पूना से हैं वो, और उसके बाद शारदा कोड़ा जी। अच्छा अच्छा, जो पूना में रहती है, ठीक है। संजय चौहान जी की वाइफ है, और शारदा कोड़ा जी और सुरभि चौहान जो हैं वह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। उनको हम, जी जी, ये क्यों फोटो ठीक क्यों नहीं आ रही? सुरभि जी शायद पूरी पूरी लाइट वाले कमरे में नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ से। चलो आप हाँ जी, नहीं नहीं, क्या हो गया? जी, सुरभि जी हमारे बीच में आ गई हैं। इनका आज जन्म दिवस है, तो मैं पंडित जी से कहूंगा कि आइए और आप जन्म दिवस के मंत्र जो है वो बोलिए, फिर शांति पाठ भी करा देना, क्योंकि हम ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं। हम सब मिलकर के हमारे जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए कामना करते हैं कि ईश्वर आपको शतायुष करें और ये दिवस आपको पूरे जीवन में एक उत्तम प्रेरणा देता रहे, उत्साह देता रहे, उमंग देता रहे। वेद मंत्रों से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए और आपके आध्यात्मिक चिंतन के लिए हम सब कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं तृणयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ईश्वर सदा ही आपको सुखमय लंबी आयु और संसार के सारे सुख समृद्धि प्राप्त करावे। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना। साधुवाद, धन्यवाद आप सबके लिए। ओम स्वस्ति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो